अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला इन 5 लोगों पर मुसीबतें और बीमारियां क्यों भेजता है? जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, अचानक इंसान के ऊपर मुसीबत और परेशानी क्यों आ जाती है। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और जो गलतियां इन लोगों ने की या लोग कर रहे हैं वो गलती फिर आप नहीं करेंगे तो आप भी मुसीबतों से और परेशानियों से आप बचे रहेंगे। अब आइएगा, वो 5 लोग कौन कौन से हैं मैं ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि इंसान के ऊपर जो मुसीबत और परेशानी आती है ना, वो उसके हाथों का सब कुछ किया धरा होता है। तो अपने हाथों का यानी गुनाहों की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आती रहती हैं। अब आइएगा, वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिन पर बहुत जल्दी मुसीबतें और बीमारियां आ जाती हैं। देखिएगा, हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई कि इन 5 चीजों से बचना। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानिया होने लगे तो उस कौम के अंदर ताउन जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। जिस कौम के अंदर फहाशी, अब आप इस दुनिया का जायजा लीजिएगा, जहां भी आप लोग रह रहे हैं वहां का आप जायजा लें कि वहां पर जिनाकारी, फहाशी और मर्द और औरतों का मिलना ये कितना आम होता चला जा रहा है। अगर आप जायजा लेंगे तो पार्किंग के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर लड़की लड़कियां बैठे हुए आराम से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये फहाशी नहीं है तो क्या है। आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी औरतें, लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम के अंदर, नंबर 1, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए यानी ऐलानिया होने लगे तो उस कौम के अंदर ताउन जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जैसे आपने देखा, कोरोना चला के नहीं चला, कोरोना कितनी भयंकर बीमारी चली और कितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, आप और हमारे बीच से चले गए कोरोना बीमारी में। तो ऐसी ऐसी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं जिनका डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पाते हैं। ये ला इलाज बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हर वक्त आपको और हमें डरते रहना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए कि ये सारी चीजें, इन सब तमाम चीजों से अल्लाह पाक आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत और मसाइब और बादशाहों और हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तला कर दी जाती है। और आज वही हाल है, वही हाल है, बिल्कुल सेम वही हाल है। जो कौम नाप तोल में, जाहिर सी बात है, जिन लोगों का रोजाना का दुकानदारी का काम होता है, सामान तोल के दे रहे हैं, तो अगर कोई भी कौम हो वो नाप तोल में अगर कमी करने लगती है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कहत यानी तंगदस्ती में और मुसीबतों में और बादशाहों और हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं। तो कभी अगर आप नाप तोल का आपका मामला है तो नाप तोल में आप बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। इसका बहुत बड़ा आपको मैदान महशर में हिसाब देना पड़ेगा। आप बिल्कुल तोलिएगा, सही तोलिएगा, लेकिन धोखाधड़ी तोलने में, नाप तोल में मत करिएगा। अगर आप नाप तोल में धोखाधड़ी करेंगे कि भाई हम थोड़ा थोड़ा करके भी बचाएंगे तो हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा, आप ये सोच खत्म कर दें। रिस्क में बरकत फरमाने वाला अल्लाह है। आप अगर नाप तोल में कमी कर रहे हैं और नाजायज और हराम माल आप कमा रहे हैं तो फिर उसमें कभी भी आपके माल में बरकत नहीं होगी। अगर आपने थोड़ा बहुत नाजायज और हराम माल ले लिया, कमा लिया, बचा लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो वो मिनटों सेकंडों में एक बीमारी ऐसी लगेगी कि आपके हजारों लाखों रुपए लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जो तोल रहे हैं बिल्कुल पूरा तोलिएगा, नाप तोल में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तीसरे नंबर पर कि जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती उस पर बारिशें रोक दी जाती हैं, बारिशें रोक दी जाती हैं। और आगे फरमाते हैं कि अगर चौपाएं ना हो तो उन पर कभी बारिश ना हो, चौपाएं यानी जानवर ना हो तो उन पर कभी बारिश ना हो, जो कौम अपने माल की ज़कात। लेकिन आज आपने देखा होगा कि गांव के अंदर, शहर के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े जमीन और जायदाद वाले लोग होंगे, लेकिन जब उनके पास ज़कात का फरमान जाता है और जब उनको कहा जाता है कि आप ज़कात निकालें, तो वो सोचते हैं कि हमारा तो माल कम हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़कात नहीं निकाल पाते हैं। अगर अपने माल की ज़कात नहीं निकाल पाते हैं तो फिर उसकी बहुत बड़ी दर्दनाक सजा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है और उसको जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो एक गंजा सांप उसके ऊपर आकर उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, उस मुर्दे के ऊपर गंजा सांप। अब गंजा क्या होगा? गंजे के बारे में ये लिखा है, हदीस पाक के अंदर आता है कि वो इतना जहरीला होगा, इतना भयंकर और इतना खतरनाक जहर उसके अंदर होगा, सांप के अंदर, कि उसके जहर की वजह से उसके सर के बाल उड़ चुके होंगे, तो इसलिए उसको गंजा सांप कहा गया है। तो उस गंजे सांप को मुर्दे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो गंजा सांप डसेगा और डसते हुए कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं जो तूने मुझे दुनिया में कमाया था और तूने ज़कात नहीं दी थी। उसे डसेगा, इतना डसेगा कि 70 गज नीचे उसको जमीन में धंसा दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़कात के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है उन पर बारिशें रोक दी जाती हैं और वो फिर अज़ाबों में मुब्तला कर दी जाती हैं। तो मरने के बाद गंजा सांप उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालते हैं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बाद ज़कात जरूर निकालिएगा। नंबर 4, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की इताअत नहीं करती और फरमान को तोड़ती है तो अल्लाह पाक उन पर गैरों को मुसल्लत कर देता है। जो कौम अल्लाह और रसूल के ओहद को तोड़ देती है तो परवरदिगार उन पर गैरों को मुसल्लत कर देता है, अल्लाह पाक उन पर गैरों को मुसल्लत कर देता है। तो देखिएगा, अगर आप नमाजों से दूर होंगे, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिल में कम होगी, ठीक है, और इधर उधर अपना शराबी, जुआरी, ये तमाम चीजों में आप पड़े हुए होंगे, तो फिर आपके ऊपर गैर लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो हर वक्त आपको तकलीफें और अज़ियतें देते रहेंगे। नंबर 5, 5वें नंबर पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते हैं बल्कि अपनी मर्जी चलाते हैं तो वो यूं समझिएगा कि बर्बादी के दहाने पर खड़े हो जाते हैं, वो बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो के अंदर जो मैंने हदीस पाक आपको सुनाई, इससे यही आपको सबक मिलता है कि हमें और आपको ये जो मुसीबतें अचानक आ जाती हैं हमारे ऊपर, ये हमारे गुनाहों का और हमारे करतूतों का फल हुआ करती हैं। तो हमें गुनाहों से हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो, और परवरदिगार जो हमसे गुनाह हो गया है उसे माफ फरमा दे, आइंदा हमसे ये गुनाह ना हो। तो इस तरीके से, और ये भी आप तौबा करिएगा, अल्लाह पाक हमसे जो ये गुनाह हो गया है इसे माफ फरमा दे और आइंदा हम ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। तौबा करिएगा आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, तो फिर और आइंदा वो गुनाह ना करने का इरादा कर लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।